हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सीएस फाउंडेशन में हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट्स, गुडविल की कैलकुलेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं उस पर हमने डिस्कशन किया था। कुछ एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व करवाए थे और आपको सॉल्व करने के लिए दिए भी थे। आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या होता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, छोटा सा, वो समझ लेते हैं। एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब काम आता है, क्यों फाइंड करते हैं, वो भी आप समझ लो। कभी भी किसी सिचुएशन में अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर का एडमिशन हो रहा है फॉर्म में, तब ये चीज जनरली काम आती है। अब जैसे एक फॉर्म के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, उनका रेशियो है 1:1। अब नए पार्टनर को एडमिट करना है विच इज पार्टनर डी, तो इसको भी तो कुछ फर्म में पार्टनरशिप या हिस्सा देना पड़ेगा। नाउ इसको जो हिस्सा दे रहे हैं दैट इज 25% ऑफ टोटल कैपिटल। तो देखा जाए तो नया रेशियो जो है वो हो जाएगा, मतलब इक्वल रेशियो। यहाँ पे भी तो इक्वल ही था, बट यहाँ पे ए, बी और सी तीनों के पास 33% ईच होल्डिंग था। अब अगर इसको 25% दे दिया है तो बाकी इन तीनों के पास कितना बचा होगा, 75%। और ये भी तो उसी रेशियो में बटेगा जो रेशियो में पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग था। तो इन शॉर्ट अब चारों के पास 25% होल्डिंग है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको ये नहीं दिख रहा कि पुराने जो पार्टनर्स थे ए, बी, सी, पहले 33% प्रॉफिट घर लेके जाते थे, अब सिर्फ 25% प्रॉफिट ही घर लेके जाएंगे। तो नुकसान हुआ 8% का अप्रोक्सीमेटली। वो 33.33 था, तो 8.33% का लॉस तीनों ने बेयर किया। वही 8.33%, तो ये 25% बना डी का। तो जो सैक्रिफाइस पुराने शेयर होल्डर्स करते हैं उसी से तो नए पार्टनर को जो है उसका शेयर मिलता है। क्लियर, यहाँ तक समझ आए? तो हमें अगर फाइंड करना हो कि पुराने पार्टनर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया तो हम उसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और वो कैसे कैलकुलेट होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आया समझ में? क्लियर हो गया? दैट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसके ऊपर एक अच्छा गेनिंग रेशियो भी हो सकता है, साथ में ही बता देता हूँ। गेनिंग रेशियो इसका उल्टा है, न्यू माइनस ओल्ड। मैंने तो ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, ओल्ड माइनस न्यू, सन, ऐसे करके याद हो जाता है। तो फिर बाकी तो ऑप्शन ही नहीं बचता। ठीक है, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा। गेनिंग रेशियो कब होगा, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका शेयर बाकी के बचे हुए पार्टनर्स को मिल जाएगा, तो उनका शेयरिंग बढ़ जाएगा। तो रेशियो उल्टा, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, चलो अब देखें। क्वेश्चन नंबर 58 है जो अपना क्वेश्चन बैंक अपने यूज कर रहे हैं। इसमें बोला है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। दूसरा, एक नया पार्टनर आ रहा है सी, इसको बोला 70,000 रुपीज कैश लेके आना और 48,000 रुपीज गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का है 7:5:4। ठीक है, ये रेशियो है। अब उन्होंने बोला कि ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको ढूंढना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए कैसे गिनना है, फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो ए का कितना था, यहां से आप निकाल सकते हो 5/8 और 3/8। और न्यू रेशियो ए का कितना है, यहां से मिल जाएगा, दिस इज 12 and 4 16, ये है 7/16। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। This is the sacrificing ratio of partner
ए, ठीक है। वैसे ही आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिन सकते हो पार्टनर बी का, वो भी निकाल लेते। एग्जिस्टिंग रेशियो 3/8, न्यू रेशियो 5/16, डबल हो जाएगा 6 - 5 1/16, ठीक है, क्लियर। तो ये है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट। जो मेरी तरफ से मुझे लग रहे हैं अलग टाइप के, वो मैं आपको करवाता जा रहा हूँ, बाकी आपकी जो क्वेरीज होंगी उसके ऊपर रहेगा। 59 एंड ऑल गुडविल वाला है, ये सब तो मैंने आपको दिए थे। $63 देखना चाहिए, हिडन गुडविल की बात हो रही है। एच और एम ये दो पार्टनर्स हैं फर्म में, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इट इज 3:2। इसके साथ साथ इनकी कैपिटल कितनी है वो भी दे रखी है, 90,000 और 60,000, तो टोटल हो गया 1,50,000। ये भी अवेलेबल है। इसके बाद बोल रहे हैं दे एडमिट के एज अ न्यू पार्टनर हु विल गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एक नया पार्टनर आएगा कि इसको मिलेगा 1/6 शेयर। क्या लेके आ रहा है ये, इसको बोला कि भाई कैपिटल के नाम पे तुझे लेके आने हैं 37,500 रुपीज। देखो अगर ये 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, इसका मतलब एच और एम का जो शेयर होगा वो 5/6 होगा। देखो टोटल शेयर तो 1 होता है, इसमें से नए पार्टनर को बोला कि तुझे 1/6 शेयर देंगे, तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका शेयर तो 5/6 हो गया, ठीक है। इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो 1.5 लाख फॉर 5/6 शेयर। तो आपको ये पता करना है कि 1/6 शेयर के लिए इस हिसाब से कितनी कैपिटल चाहिए, तो गिन लेते हैं अपने। अगर 5/6 शेयर के लिए 1,50,000 चाहिए, तो 1/6 के लिए कितना, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप गिन सकते हो। ये आ जाएगा 30,000 रुपीज। अब काउंट कर लो। तो आइडियली उसको कैपिटल के नाम पे कितना देना चाहिए, 30,000 रुपीज फॉर दिस शेयर। उससे मंगवाया कितना, 37,500। तो जो उससे एक्स्ट्रा 7,500 मंगवाया जा रहा है वो एक्चुअली में और कुछ नहीं है, गुडविल है जो उसे बिना बोले मांगी जा रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिडन गुड। दिस इज द हिडन गुड, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो। तो ये सिचुएशन है पॉइंट नंबर 63। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें और क्या बोला हुआ है। 64 क्वेश्चन देख लेते हैं। सी वॉज एडमिटेड इन अ फर्म विथ 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म, ठीक है। ये भी कुछ नया पार्टनर है, एडमिशन हो रहा है। कैपिटल के नाम पे लेके आया है 15,000 रुपीज। ए और बी जो है वो ऑलरेडी पार्टनर्स है। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फिर बोला फाइंड द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इफ द कैपिटल शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग सी एज द बेस कैपिटल। हाँ ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि ए और बी का कैपिटल कितना होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होना चाहिए और बेस इसको बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। देखो 1/4 शेयर के लिए अगर आप 15,000 मंगवा रहे हो तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए पता करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 1/4 के लिए 15,000, तो टोटल 1 शेयर कितना,
ये हो जाएगा 60,000, ये आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है 60 में से 15,000 तो वो है जो ये मिस्टर सी लेके आया, तो बाकी का 45 किसका होगा, ए प्लस बी का। देखो सी के आने से, उसको 1/4 शेयर देने से ए और बी का आपस में रेशियो तो वही रहेगा ना, वो दोनों सैक्रिफाइस करेंगे तो फिर उसी रेशियो में करेंगे। तो इस अमाउंट को अगर हम 3:2 में बांट दें, ठीक है, तो देखते हैं क्या अमाउंट आता है। 45,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ठीक है। तो इतनी कैपिटल ए की होनी चाहिए, इतनी कैपिटल बी की, तो सारा मामला जो है वो सेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये है आपका एमसीक्यू नंबर 64। हर एमसीक्यू में कुछ अलग अलग कैलकुलेशन करा रहे हैं और है सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही। आगे बढ़ते 65 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है ए और बी और पार्टनर्स हैं ऑलरेडी। पार्टनर सी को उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है और उसका जो शेयर है 1/3 शेयर है, जिसके लिए उसको एडमिट किया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें ढूंढना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढूंढ लेते हैं। देखो टोटल शेयर तो 1 होता है, 1/3 शेयर हो गया सी का, तो बाकी का जो 2/3 शेयर है वो है ए प्लस बी का, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि ये 2/3 शेयर ए और बी उसी रेशियो में जो है अक्यूमुलेट करके या अपने खुद को अलॉट करके बैठे होंगे या होल्ड करके बैठे होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये 2/3 को अगर हम डिवाइड कर दें 3:2 के रेशियो में तो काम हो जाएगा। तो ए का जो शेयर आएगा दैट विल बी 3/5 ऑफ 2/3, ये वो 2/3 और ये उसका 3/5। मैं एक बार इसको पूरा ही लिखता हूँ, 6/15, मैं कट नहीं कर रहा हूँ। बी के केस में भी सेम होगा, 2/3 का 2/5 शेयर, ये हो जाएगा 4/15। और जो सी है इसका 1/3 शेयर है, 1/3 लिखूं या 3/15 कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है। सॉरी 5/15, 5 टाइम्स होगा। तो नया रेशियो बनेगा A/B/C में 6/15, 4/15, 5/15, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, दैट इज एमसीक्यू नंबर 65। आगे देखें 66। अगर कोई रिपीट टाइप का आएगा तो फिर मैं वो आपके लिए रखूंगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल भी लाया, ये हो जाएगा। 66 आपके लिए है, 66 जो है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। 67 H&M पार्टनर्स हैं, रेशियो दे रखा है, के को पार्टनर के तौर पे लेके आए, ये भी सिमिलर पैटर्न का है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट, सी न्यू पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, ये भी पॉसिबल है आपके लिए कैलकुलेट करना। सिर्फ नए पैटर्न के सम्स ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन हैं, हम सारे अननेसेसरीली सॉल्व क्यों करें। 69 है, मतलब मैं नहीं करूंगा, आपको करना है। आर एंड एस दोनों पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है, नए पार्टनर को लेके आए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। इफ टी परचेजेस 1/10 शेयर फ्रॉम आर, ये कुछ नया है और बहुत इजी है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आर और एस पार्टनर है, 3:2 इनका एग्जिस्टिंग रेशियो है। टी नया पार्टनर है आया, ठीक है, और टी ने क्या किया, आर को बोला भाई मुझे टोटल 1/10 शेयर चाहिए और आप ही दोगे, ठीक है। मतलब एस से कोई शेयर लिया नहीं, जो भी शेयर लिया वो किससे लिया, सिर्फ आर से, ठीक है। इतना तो पता चल ही रहा है। देखें अब यहाँ पे अगर नया रेशियो चाहिए तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आर का ही है ना। तो देखो आर का पुराना रेशियो था 3/5
और आर का नया रेशियो क्या रह जाएगा वो समझ लो। इसका जो 3/5 शेयर था उसमें से इसने 1/10, अरे ये तो न्यू रेशियो हो गया ना, मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ, कितना सेक्रीफाइस किया वो देख रहे हैं। आर ने कितना सेक्रीफाइस किया वो आप समझो। 3/5 जो आर का होल्डिंग था, एब्सोल्यूट होल्डिंग, उसमें से 1/10 उसने दे दिया टी को, तो आर के पास कितना बचा? 5/10 रह गया। अच्छा, एस के पास पहले था 2/5, आज भी 2/5 है, एस ने तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, तो जब नया रेशियो हम निकालेंगे तो आर के पास होगा 5/10, एस के पास होगा 2/5, और 2/5 बोलूँ या 4/10 एक ही बात है। और जो नया आया है टी, उसने तो मांगा ही था ना 1/10, वो 1/10 इसी ने तो दिया, इसी में से 1/10 गया ना, आ गया रेशियो 5:4:1। तो ये है आपका न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टी, ये बोल दिया। दिस इज एमसीक्यू नंबर 69। 70 में देखे क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। नया पार्टनर आया सी, उसको बोला 25,000 कैपिटल लेके आ, 10,000 गुडविल लेके आ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, सी ब्रॉट कैश फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड अग्रीड टू कॉम्पनसेट टू ए एंड बी आउटसाइड द फर्म। हाउ दिस विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब देखो, अगर उसने गुडविल का पैसा फर्म के बाहर कैश में सेटल करने के लिए अग्री कर लिया है ना, तो दैट इज ओके, तो फिर वो जितना पैसा लेके आया वो पूरा उसकी कैपिटल में जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर वो उसको बोला था कि भाई तू 25,000 लेके आना कैपिटल का, 10,000 जो है वो लेके आना गुडविल का, और वो सिर्फ 25,000 ही लाया टोटल, उससे मांगे कितने थे 35, वो लाया कितने 25, तो पहले हिसाब होता है गुडविल का और उसको कैपिटल मिलती है 15, समझे? तो प्रॉफिट भी तो फिर 15 के हिसाब से मिलेगा, तो उसका शेयरिंग ही कम कर देते हैं, ये यूजुअली होता है। बट यहाँ पे वो 25 लाया ना, तो उसने प्रॉमिस किया है कि अब इसका टेंशन मत लो, बाहर चलो, मैं आपको ये कैश में देके सेटल कर देता हूँ, बुक्स में इसकी एंट्री मत दिखाओ, हम दोनों मान गए, क्या फर्क पड़ता है, हमको पैसे से मतलब है भाई, बुक्स में दिखे ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे उसका पूरा 25,000 उसकी कैपिटल माना जाएगा, उसे ऐसे नुकसान नहीं करेंगे। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना प्रैक्टिकल। यहाँ पे 71 में मेरा काम नहीं, ये आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, ठीक है, 71 हो जाएगा। इसके बाद 72 की बात करें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा ही सजेस्ट कि एक बार आपको कोशिश करनी चाहिए, इतना प्रॉब्लम नहीं है, रीवैल्यूएशन की बात हो रही है, एक बार ट्राई करो, क्या समझ में आता है देखो, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, किसी का आ गया तो अच्छी बात है। 73 ये भी सेम पैटर्न पे है। अब एक बार आपको सैक्रिफाइस गेनिंग ये समझ आ गया ना, तो आपको मेजॉरिटी समझ आ जाएंगे, तो ज्यादा काम अब आपके ऊपर आ चुका है। 73, 74, 75 ये सब सम्स एक ही पैटर्न पे जा रहे हैं। सेवेंटी 76 तक मेरी जरूरत नहीं है, इतने सम्स आप कर सकते हैं। एक 77 जो है मैं सोच रहा हूं कि मैं करवा दूं आपको, 78 आपसे हो जाएगा। मैं पहले आपको वो क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आप कर सकते हो, और जो मैंने करवाने हैं एक बार उसको डिवाइड कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। एटी 83 आपके लिए है, ये रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट्स मेरे लिए छोड़ दो।
ठीक है, ये सब समझ आप नोट करते जाना, ये आप ही के लिए है। 96, 97, 98, 99, ठीक है। अब इतने सम्स एक बार पहले कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी के पॉइंट्स बचते हैं वो भी मैं कवर करवा दूंगा। तो काफ़ी सारे हैं एमसीक्यू और यही सबसे बड़ा पार्ट है, 129 तक जाना है हमें। तो इतने अगर आप इसमें से मेजोरिटी कर लेते हैं तो अपना यहाँ पे टाइम सेव होगा, और जितने बीच के पेंडिंग बच जाते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। क्लियर है? तो ये आप सॉल्व करके रखना, पूरा पार्ट खत्म हो जाने दो, आप अपने डाउट्स सेंड करके रख देना, मैं उसको नोट करता जा रहा हूँ। और जैसे 129 तक मैं आ जाऊंगा, जितने मुझे करवाने मैं करवा लूंगा, फिर आपका एक डाउट लेक्चर मैं अलग से ले लूंगा बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है? तो एडमिशन वाला पार्ट है ये। इसके बाद रिटायरमेंट पे जाने से पहले ये 129 एमसीक्यू का एक डाउट सॉल्विंग लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और उसमें जितनी भी क्वेरीज हैं, चाहे इस पार्ट में हो, जो भी हो, पहले के एमसीक्यू हो, वो सारे हम कवर अप करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो कोई भी क्वेरी हो तो आप इमीडिएटली पूछ लेना, मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, और फिर उसके डाउट्स में यहाँ पे जो लास्ट डाउट सॉल्विंग लेक्चर होगा ना, उसमें कवर अप कर लूंगा। मैं एक एक करके आपको रिप्लाई पे समझाऊंगा नहीं कि इसका सोल्यूशन ऐसे वैसे, क्योंकि एक ने डाउट पूछा लेकिन और 2-4 लोगों को भी होगा जो कॉमन डाउट्स निकलते हैं, और कितनी बार होता भी है कि सबके कॉमन डाउट्स आते हैं। तो मैं एक ही लेक्चर ही एमसीक्यू का डाउट सॉल्विंग का ले लूंगा, ताकि अलग अलग मुझे भी आपको रिप्लाई ना करना पड़े और आपको ही बार बार ना पूछना पड़े। आप मैसेज ड्रॉप करके रख सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।